हेलो प्रेक्षकों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल यूनिक वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि मुझ में और आप में क्या चीज कॉमन है? कोई बता सकता है? चलो, मैं ही बता देता हूँ। ये जो चीज कॉमन है, ये है सपने, ये है विश, ये है वांट्स। हमें हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चीज चाहिए रहती है, बराबर, राइट। जो हम अभी सोचो, हम कुछ काम करते हैं तो हमें पगार चाहिए रहती है। तो ये पगार काय को चाहिए? कि रोजी रोटी के लिए या कुछ और खरीदने के लिए। या सोचो, हम पढ़ाई करते हैं, ये हम क्यों करते हैं? हमें कुछ जरूरत है, राइट। तो हमारा जो जो कुछ भी हम काम करते हैं, तो इससे हम कुछ फल या कुछ रिजल्ट की अपेक्षा में ही हम कुछ करते हैं। तो हम में ऐसे कुछ बहुत सारे लोग हैं, चाहे हम भी, जो हम कॉमन पीपल हैं, तो हम रोज सोचते हैं कि हमें ये बनना है। हमारे कुछ लोग आदर्श है, मे बी एपीजे अब्दुल कलाम रहने दो, या कोई और भी गण्य व्यक्ति रहने दो। चाहे हर एक क्षेत्र में ऐसी हर ना कोई कोई आदर्श है, हमें ऐसा बनना है, हमें इतना बड़ा सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। कोई सोचता है, कोई हर एक स्टूडेंट सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई सोचता है मुझे इंजीनियर बनना है, या कोई सोचता है मुझे लॉयर बनना है, या फिर कोई कुछ और बनना है। हर एक को अपनी अपनी आशाएं है, हर एक को अपनी अपनी उम्मीद है और ड्रीम्स है, और हाँ, ये होनी भी चाहिए। पर इतने बड़े ड्रीम्स होने के बावजूद भी, इतने मोटिवेटेड होने के बावजूद भी, क्या हम इसे, कितने दिन तक हम ऐसे मोटिवेटेड रहते हैं? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, या धीरे धीरे दिन ब दिन ये कम होते हुए हम देखते हैं। ये एक्चुअली कॉमन है, जो हम हर टाइम देखते हैं, पर हम कुछ नहीं कर पाते। हम कुछ और फिर टारगेट रखते हैं, हम कुछ और गोल रखते हैं, और फिर ये वापस ऐसे ही कम होते रहते हैं। इसलिए कुछ लोग तो सिर्फ ऐसे कह जाते हैं, बेटा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बिकॉज दैट्स इंग्लिश सेइंग, एक्सपेक्टेशन हर्ट्स। क्या वाकई एक्सपेक्टेशन हर्ट्स? डज रियली एक्सपेक्टेशन हर्ट्स? चलो, आइए देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम उस चीज से जहां हर लोग तय करते हैं कि इस साल में ये करूंगा। तो आपको आइडिया आया हुआ रहेगा कि जिस चीज की बात कर रहा हूं मैं, इट्स न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो इस दिन हम क्या करते हैं कि हाँ, मैं रोजाना सुबह इतने बजे उठूंगा। कुछ लोग सोचते हैं, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, जैसे हर एक स्टूडेंट सोचता है इतने बजे, चलो 5 बजे उठते हैं, चलो 4 बजे उठते हैं, या चलो ऐसे कुछ व्यायाम करते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। कोई सोचता है कि मुझे वजन घटाना है, कोई सोचता है कि मुझे इतना पैसा कमाना है, कोई सोचता है कि मुझे ये स्किल्स प्राप्त करना है ताकि मेरे फ्यूचर के लिए बहुत काम आए। कोई सोचता है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सोच तो बहुत यूनिक है, और एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और क्या बोल सकते हैं कि ये सोच, जब हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं अरे ये कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। पर जैसे ही जनवरी भी नहीं चला जाता, हम ये सोच के बारे में धीरे धीरे भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमेशा क्यों होता है? एक बार तो ठीक है, चलो एक बार ऐसा हो गया तो दूसरे बार हम सीख सकते हैं ना। क्योंकि मनुष्य को क्या कहा जाता है, मैन इज अ इंटेलिजेंट एनिमल। तो जरूर इतने जो इंटेलिजेंट है तो ये आदमी समझ सकता है, पर हम क्यों ऐसे नहीं कर सकते? तो इसके मेन कारण है कि हम में सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ये इसी चीज के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। हम में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। जो हमें, जो कुछ इन गिन गिने लोगों है, जो हमने पुस्तक में देखते हैं, जो हम टीवी में देखते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं, जो शिखर पर पहुंच चुके हैं, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, ऐसे लोगों से हम क्यों दूर है? कि कारण यही सेल्फ कंट्रोल है। और भी कई कारण है, मे बी सेल्फ डिसिप्लिन, और बहुत सारे में टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ रिस्ट्रेंट, और बहुत सारे कारण है। पर सबसे बड़ी कारण, और आज हम जो बात करने वाले हैं, वो कारण है सेल्फ कंट्रोल। इसकी कोई डेफिनेशन डेफिनेटली आप जो भी गूगल करके देखिए या कुछ और देखिए, आपको कई सारी डेफिनेशन कई ऑथर्स ने लिखा होगा, कई यूजर्स ने बताया होगा। पर
डेफिनेशन में यहाँ आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि जिसका कोई यूज ही नहीं है। देखिए, हम स्कूल में भी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, बाय करते हैं, मार्क्स पाते हैं, ओके डन एंड डस्टेड। फिर हमें नहीं मालूम कि वो क्या है, कोई पूछा तो हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो यही एक्चुअली फर्स्ट कारण है कि हम उसे एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जैसे कोई हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, तो उससे हम कितने मोटिवेटेड रह सकते हैं, उसे हम कितने रीति से प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये चांसेस नहीं है। इसलिए आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर में आपको समझाने वाला हूँ। जो आपने वाटर फिल्टर देखा होगा, किसकी बहुत सारे लोगों के घर में भी ये होगा, या टीवी में तो आपने देखा होगा, वो सारी एड जो आती है बीच बीच में वो सारी एड आपने देखा होगा। तो उस एड में आप जो भी कोई सोर्स है पानी का, या तालाब हो या नदी हो या कुआं हो, जहां से भी पानी आ रहा है, वहां कुछ फिल्टरिंग यूनिट्स है, जो कुछ टेक्नोलॉजी है, RO UV और इत्यादि सब कुछ। मैं यहाँ एडवर्टाइज के लिए नहीं हूँ तो वो सब जो फिल्टर करती है और आपको जो प्योर वाटर, पोटेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर आपको प्रोवाइड करती है। बिल्कुल ही ऐसे ही वहाँ के सोर्स जैसे हमारे यहाँ इधर क्या है, हमारे माइंड है। हमारे माइंड में ऐसे सोर्सेस जो है वो थॉट्स है। ये जो भी थॉट्स है, ये हमारे प्लानिंग में इंटरफियर करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और इनडायरेक्टली हमारे एक्शंस में भी बड़ा इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि, इसलिए आपने सुना होगा कई स्पिरिचुअल लीडर्स है जो कहते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स रखो, आपके लाइफ में बहुत अच्छा होगा, आप सक्सेसफुल होगे। तो इसका यही फंडा है और कुछ मैजिक नहीं। तो ये थॉट्स एक मेन रीजन है, ये थॉट्स एक मेन सोर्स है। तो वो तो हम चेंज नहीं कर सकते। वो तो कोई तो कहते हैं कि 90,000 थॉट्स हमें पर डे में आता है। वहाँ अच्छे थॉट्स भी हो सकते हैं, बुरे थॉट्स भी हो सकते हैं, पर ये जो थॉट्स की जो जनरेशन है, ये सोर्स है। यहाँ सिर्फ नहीं, मुझे सिर्फ अच्छे थॉट्स होने चाहिए, नेगेटिव थॉट्स आना ही नहीं है, ऐसे कहना बहुत आसान है, पर ये आती है। ये स्पिरिचुअल लेवल में इसे यहाँ वर्कआउट किया जा सकता है, पर नॉर्मल पीपल को ये बहुत कठिन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ इसे कोई रास्ता ही नहीं है? नहीं, रास्ता है। हम वो फिल्टर में काम कर सकते हैं। इसी फिल्टरिंग जो है, जो प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल। ये यही है जो पूरा डेफिनेशन का मीनिंग, जो सिर्फ एक लाइन में आपको नहीं समझ सकते आप, इसकी एक एग्जाम्पल के तौर में मैंने समझाने का प्रयास किया है। समझता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे, आई एम अज्यूमिंग। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, इन्होंने एक सर्वे किया था, जिसमें इन्होंने यही कहा था कि इन्होंने भी यही कहा था कि उनके सर्वे में जिसने सेल्फ कंट्रोल जो प्रैक्टिस कर रहे थे, और जो सेल्फ कंट्रोल नहीं प्रैक्टिस कर रहे थे, इनको जब एक टास्क दिया गया, तो डेफिनेटली जो सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसे आता था कि अपने पूरे विशेस, जो सब थॉट्स प्रोसेस है, इसमें कैसे एक कंट्रोल लाया जाए, कैसे इन्हें फिल्टर किया जाए, इन लोगों ने बहुत अच्छा फेयर किया है, या इन लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है। तो और भी ऐसी कई स्टडी है जो साफ नजर देती है, कि साफ रिजल्ट दिखाई देती है कि जिस लोगों के पास सेल्फ कंट्रोल है, उनके हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों भी बहुत वे अच्छे रीति से अपने काबू में रख पाते हैं। इसलिए वो सदैव खुशी और समृद्ध नजर आते हैं। सफलता की सिर्फ यही एक पूंजी है, यही सबसे पहली पूंजी है। चाहे और भी कुछ हो, पर सेल्फ कंट्रोल इज अ मस्ट। क्योंकि यदि आपको और भी कुछ सीखना है, तो आप डेफिनेटली मोटिवेटेड रहना अवश्य है। आप गलत चीजों को तिरस्कार करके सही चीजों की जो एब्जॉर्ब करना, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ सेल्फ कंट्रोल बहुत काम करता है। तो ये जब होएगा, तो आप फिर और भी कई क्वालिटीज मास्टर कर सकते हैं। चाहे ये स्टूडेंट्स हो, जिन्हें कुछ एकेडमिक में, अपना करियर में कुछ भी चेंजेस लाना हो, कुछ बदलाव लाना हो, कुछ अच्छा करना हो, उन्हें भी यह बहुत यूजफुल है। चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई जॉब हो, जो भी अपने वृत्ति में, अपने फील्ड में, जहाँ कुछ भी उन्हें प्रोग्रेस लाना है, कुछ फॉर्चून बनाना है, कुछ पैसे कमाना है, उन्हें भी जिस फील्ड में मैं इन्वेस्ट करूँ, जहाँ मैं पैसे डालूँ, जहाँ अपना समय ज़्यादा फोकस करूँ, जहाँ मेरी कमी है, ये सब जानने के लिए भी सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एक प्रोसेस है जो
अब इससे सिंपल में कहा जाए, देयर इज अ 5 स्टेप प्रोसेस, एक 5 स्टेप वाला प्रोसेस है जिससे आप इजीली सेल्फ कंट्रोल, इस जो एबिलिटी है, आप जो भी कुछ कहे, जो क्वालिटी है, इसे आप मास्टर कर सकते हैं। चलो देखेंगे ये क्या जो है ये 5 स्टेप्स जिससे हम ये जो सेल्फ कंट्रोल हम पा सकते हैं। लेट्स कम ऑन। उसकी पहली जो चीज है वो है हमारे पास गोल होना चाहिए। ये तो सब कहते हैं, सिर्फ गोल नहीं, एक क्लियर कट गोल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी काम करें, सोचिए कि आपको इंजीनियर बनना है। कोई भी एक स्टूडेंट है ये जो वीडियो देख रहा है, या कोई भी और जो कोई भी बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, मैं एक एग्जांपल एक स्टूडेंट के तौर में दे रहा हूँ क्योंकि ये इजी अंडरस्टैंडिंग आपको कर सकते हैं कि कोई एक स्टूडेंट है, उसे इंजीनियर बनना है। तो सिर्फ मुझे ये इंजीनियर बनना है, ये गोल होना, दैट्स नॉट इनफ। वो तो सभी के पास होता है। आप कैसे लोगों से अलग होते हैं, देखिए दुनिया में यूनिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे, आपका गोल भी यूनिक हो सकता है, ये एक ही कारण है कि आप, मुझे यही इंजीनियर बनना है, ये इंजीनियर मैं इसी कॉलेज से करूंगा, ये इस कॉलेज करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, मैं इतने में इतने ही लाऊंगा, मैं यही सब काम करूंगा, यही बुक्स रेफर करूंगा, यही पब्लिकेशंस भी देखूंगा, मैं इतना ही टाइम रिक्रूट करूंगा, ये सब इतना ही, यही, ये डिटेल्ड होना, ये क्लियर कट आइडिया होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जितने क्लियर होंगे उतने आप देर तक आप टिक सकते हैं, उतने देर तक आप मोटिवेटेड होके रह सकते हैं। आज की यूथ है जिनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वे मोटिवेशन तो होते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस है या बहुत सारे और भी चीज़ है, रिसोर्सेज है, जो बड़े बड़े कैरियर काउंसलर्स है, तो सब कहते हैं एक बार में, पर आपको ये रिटेन करना, कितने देर तक आपकी रिटेंटिविटी कितनी देर तक है, ये आपकी सक्सेस में बड़ी रोल प्ले करती है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। हमारा सेकेंड स्टेप है हमारी एक्शंस को, अपनी एक्शंस को ट्रैक करना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी डेली रूटीन है, हम कितने बजे उठते हैं, हम क्या करते हैं, इसके बीच में कितने बजे सोते हैं, इन बीच के दरमियान में हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, हर एक को टाइम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोग हैं, जो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी मेरे कलीग्स हैं, सब लोग कहते हैं कि अरे यार मुझे टाइम ही नहीं मिलता, यहाँ एक कुछ होता है, वहाँ कुछ होता है, असाइनमेंट्स रहता है, ये करना रहता है, वो करना रहता है, अरे मैं कभी करूँगा ये काम। देखिए, सभी को 24 आवर्स 24 घंटे ही दिया जाता है, किसके पास भी ज्यादा हॉर्स नहीं रहते हैं। इसको कैसे आप यूटिलाइज करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, निकालेंगे। हर एक के पास सिर्फ 24 आवर्स है, 24 आवर्स में आपके टाइम यूटिलाइजेशन ही आपके सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, आपके टाइम कहाँ जाता है, कहाँ थोड़ा टाइम बच सकता है, इससे आपको एक डायरी या डेली रूटीन आप ट्रैक या टाइम टेबल बनाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम अगर जरूरी हो तो इस टाइम टेबल स्पेशली इसके बारे में सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और थर्ड हमारा स्टेप है, ये हुआ हमारा 2 स्टेप, और थर्ड स्टेप है विल पावर। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और हम तो ये जानते हैं कि हर एक बोर्ड में हर एक जगह ये लिखा होता है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। पर हमारे पास तो विल ही नहीं, हम वे के बारे में कंप्लेन करते हैं। विल होना इम्पोर्टेंट है, जितना विल होना इम्पोर्टेंट है उतना ही स्ट्रांग विल होना इम्पोर्टेंट है। एवरीवेयर स्ट्रांग होना इम्पोर्टेंट है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जस्ट ये सोचने में से कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि हमने लास्ट 2 स्टेप में बात किया कि ओके, ये हमें इतना क्लियर होना चाहिए, ये सब काम करना चाहिए, ये चीज़ें करना चाहिए, ये वो करना चाहिए, जिसमें हमारा जो हर एक ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, हम क्या करेंगे इससे डेफिनेट रहना चाहिए। तो ये आप कितने फॉलो कर सकते हैं, कितने दिन तक फॉलो कर सकते हैं, इसके पीछे का आपका सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, किसी को इमोशनल रीजन हो सकता है, किसी को फाइनेंस और कुछ रीजन हो सकता है, मे बी फिजिकल रीजन हो सकता है या सोशल रीजन हो सकता है। ये बहुत सारे अलग अलग रीजन है जिसके बारे में बात किया तो और भी कुछ कम है। ये हर एक कौन सा तो एक आपको एक रीजन होना चाहिए, क्योंकि जब आपको लगे कि नहीं यार अभी तो मैं क्विट करूंगा, तो ये आपके आंख में सामने आना चाहिए, नहीं नहीं अभी भी मुझे करना है। उसे देख के, उस क्वेश्चन, उस रीजन को देख के आपको और भी प्रेरणा आनी चाहिए। तो ये था हमारा विल पावर, जो हमारा थर्ड स्टेप था फुल 5 स्टेप के प्रोसेस में। और हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज ओनली 1 and 1 गोल। देखिए, आप
हजार मल्टीटास्कर के नाम से आप नाम तो कमा सकते हैं। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं गाना लिखता हूँ, मैं कुछ पढ़ाई करता हूँ, मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ, मैं कुछ स्किल सीख रहा हूँ, मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, मैं कुछ और इत्यादि कर रहा हूँ। कभी कभी ये रिलेटेड हो सकती है और कुछ लोग के लिए ये टोटली अलग हो सकती है। तो क्या होता है, हम जब हमारे एनर्जी जो है, जो हम पढ़ाई करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, ये एनर्जी है जब हम चैनल करते हैं, ये चैनलिंग जो है एनर्जी, ये हम जब अलग अलग जगह में स्प्लिट करते हैं तो वो एनर्जी का फोर्स जो है वो कम हो जाता है। वहाँ वहाँ देखिए इजीली, राइट, आप जब आपके पास एक बड़ा पानी का थैला है या आपके पास एक बकेट है पानी का, जो आप हर एक जगह छोटे छोटे बकेट्स में पोर कर रहे हैं, तो वो उस हर एक उसमें क्वांटिटी कम होगा, राइट। जो इसलिए तो कहा जाता है कि आपको सिर्फ बहुत फ्यू गोल्स पर आप कंसंट्रेट करना चाहिए। इसलिए आप डिवाइड करना चाहिए कि क्या है शॉर्ट टर्म गोल्स, क्या है लॉन्ग टर्म गोल्स। इसके बारे में भी हम डीप में कुछ और वीडियोस में भी हम एक्सप्लेन करेंगे, अगर आपको इसके बारे में चाहिए तो इंफॉर्मेशन। तो एक गोल होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे फोकस 100% रह सकती है, हमें कंसंट्रेशन 100% रह सकती है, और हम अल्टीमेटली रीच सकते हैं, हासिल कर सकते हैं अपनी मंजिल। और लास्ट है, ये एक मेथड नहीं कह सकता हूँ, ये एक मीडियम है, ये एक अल्टीमेट मीडियम है, वो है मेडिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली हम इतने सारे जो चीज़ है, इतने सारे जो वर्क है जो हम बैलेंस करते हैं, दूसरों को लोगों का कभी कभी सुनना पड़ता है, हमें हमारी गलती होती है, कभी गलती करने से सुनना पड़ता है, कभी नहीं करने से भी सुनना पड़ता है। इससे क्या होता है, जो हमारा मेंटल स्टेट है वो डिस्टर्ब रहता है, जो अनस्टेबल रहता है। तो ये स्टेबल रखने के लिए, ताकि आप जो कुछ भी एब्जॉर्ब करते हैं, या कोई आपके काम के रीति में, या कोई अपने स्किल के रीति में, या अपने मोटिवेशन है, ये कुछ भी एब्जॉर्ब करता है, वो सरफेस जो है माइंड के अंदर का वो स्टेबल रहना चाहिए, प्लेन रहना चाहिए। इसलिए वो स्टेबिलिटी के लिए जो ये ऊपर के 4 स्टेप को आप प्रैक्टिकल में लाना चाहिए, तो आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ स्टेबल रहना चाहिए। और फिजिकल के लिए तो मैंने कहा व्यायाम में करना ही होगा, पर मेंटल के लिए, हेल्थ के लिए क्या करेंगे, वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करना होगा। सो फ्रेंड्स या दोस्तों या कोई भी एल्डर्स या सभी लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आपको ये 5 स्टेप फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली डेफिनेटली आप रीच कर सकते हैं। ये मत सोचिए, हार मत मानिए। आपको लगेगा कि ओके, ये मैंने 5 स्टेप्स तो फॉलो कर लिया, तो भी मुझ तो क्या, डाउट मत रखिए मन में, क्या मुझे मिलेगा, क्या मैं कर पाऊंगा। अपने आप पर बिलीव कीजिए, क्योंकि सेल्फ बिलीव करेंगे तभी तो आप सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं ना। या श्योर, अगर आपको अभी तक बताए गए किसी भी कॉन्सेप्ट पर, किसी भी थॉट प्रोसेस पर, या ये पिछली 5 स्टेप प्रोसेस जो है, इसमें आपको यदि कोई भी डाउट है, या किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है, या किसी आपको हेल्प चाहिए आपके किसी भी प्रॉब्लम में, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको ऐसे भी और भी कई मोटिवेशन वीडियोस बनाने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए, आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक वर्ल्ड को। और ऐसे ही हम आपको लगातार ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट देते रहेंगे, ये हम वादा करते हैं। पर हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, हमारी मदद चाहिए। ये मदद हमें सिर्फ इसी से मिल सकती है, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से। तो फिर हम अगले हफ्ते और एक अच्छी और एक दमदार और एक इंटरेस्टिंग, ऐसे कैप्टिवेटिंग, मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग वीडियो से आपके सामने आएंगे। तब तक प्लीज वेट करें हमारे लिए। तब तक देखते रहिए, ऐसे ही खुशी बांटते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।